और इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। दरअसल निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में लगातार 8वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट में जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं ग्वालियर की जनता को बजट से क्या उम्मीद है, आइए इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। लोग मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उसके अनुसार उन्हीं को देखते हुए बजट आना चाहिए। महंगाई कंट्रोल होना चाहिए, एजुकेशन में जो कॉस्ट है उसकी कम होना चाहिए। इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस में भी थोड़ा सा राहत मिलना चाहिए। लोगों की इनकम जिस हिसाब से उसके हिसाब से टैक्स होना चाहिए। जो अननेसेसरी टैक्स लाए हुए हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई है तो महंगाई के ऊपर उस पर लगाम होना चाहिए। ये मेन है मुद्दा। अपन लोग मिडिल क्लास फैमिली से को बिलोंग करते हैं और जिसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। आजकल कोई भी आदमी पर रोजगार नहीं है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, है ना। तो सरकार को सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास में कोई रोजगार ना होने की वजह से वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है वो अपना साइबर क्राइम कर रहा है और जो बिना पढ़ा लिखा है बेरोजगार है तो वो इस टाइप की हरकत कर रहा है, चेन पुलिंग कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो अगर सरकार इस तरफ थोड़ा ध्यान देगी कि रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो मेरे ख्याल से सारे सबसे अच्छा होगा। और मिडिल क्लास जो बजट बनाया जाए वो मिडिल क्लास के लोगों को आमदनी को हिसाब ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से बनाया जाए। कि जिस तरीके से हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें जनरल बोगियों के डिब्बे की संख्या बहुत कम है, तो मैं चाहूँगा कि जनरल बोगियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। और दूसरा, मध्यम वर्गीय जो एक रिजर्वेशन वाले डिब्बों में जिस तरह से कोई भी आदमी चढ़ जाता है उसकी एंट्री को बैन किया जाए। क्योंकि जिस तरह से अगर हम जो है जब तक जनरल बोगी नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आजकल का जो बजट बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे इसलिए, और कई युवा महंगाई के कारण अपनी आत्महत्या भी कर रहे हैं। और कई क्या बोलते हैं उसके अंदर उनको कोई बजट का भुगतान नहीं मिला। मैं चाहता हूँ आने वाले कल में सब जना युवाओं को क्या नाम है रोजगार मिले। बजट थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ रही है, बजट को थोड़ा कम करना चाहिए। तो उम्मीद है अच्छा आएगा। उम्मीद तो ऐसी लग रही है पर अभी कोई वो नहीं है, पता नहीं। हमारे घरेलू काम काज का जो सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ा रहा है। सारे जो अनाज हैं, ऑयल है, हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। कुल मिला के हर चीज़ का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम, वो हर तरह से पिस रहा है। तो यही कि इन सबको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए ना। और हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, ऑयल का रेट बढ़ रहा है, खाने का ऑयल का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का भी ऑयल, तो हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है ना मध्यम इंसान को। उम्मीद तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तक जितनी भी बार बजट पेश हुआ है हमेशा मिडिल क्लास ही पिसा है। गरीबों को कुछ ना कुछ फ्री की सब रेवड़ियाँ बट रही हैं, अमीरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिडिल क्लास में हमेशा हर मार मिडिल क्लास पे आती है। टैक्सेस का बेनिफिशियल मतलब मिलेगा अपने को टैक्सेस का, लेकिन कितना % अपने को उसका फ़ायदा मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से जितना महंगा हो जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। गरीब की एक सीमाएं होती हैं, वो अपने रोज़ कमाए रोज़ खाया निबट गया। जो संघर्ष मेन करना होता है वो मध्यम वर्ग को करना पड़ता है। चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन इतनी हाई हो गई है, एजुकेशन पे खर्च होता है बच्चों का, मेडिसिन की कोई लिमिट नहीं है। आजकल डॉक्टरों के ऊपर भी एक अंकुश रखना चाहिए कि कितनी फीस होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कोई किसी लिमिट नहीं है। अगर जो हॉस्पिटल में चला गया तो समझ लो वो निपट गया, अगर उस पर बीमा नहीं है, कुछ नहीं है तो हर चीज़ पे एक अंकुश लगाना चाहिए सरकार को कि इस इलाज पे कितना खर्च होगा, कितना डॉक्टर की फीस होना चाहिए और कितना होना चाहिए।